ये आसाम की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसको पनबारी मस्जिद कहा जाता है या रंगामती मॉस्क भी कहा जाता है। आसाम की सरज़मीन पर जो सबसे पहली मस्जिद बनी वो यही है और आज से 600 साल पहले इस मस्जिद की तामीर हुई थी। कहा जाता है 15वीं सदी में इस मस्जिद की तामीर हुई और सल्तनत बंगाल के उस वक्त के बादशाह या राजा अलाउद्दीन शाह ने इस मस्जिद की तामीर कराई थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मुग़ल एम्पायर में इस मस्जिद की तामीर हुई। 16वीं सदी में मुग़ल गवर्नर मिस्टर जमाल इधर से गुजरे थे। उन्होंने अपनी फ़ौज के यहाँ पर पड़ाव किया और फिर यहाँ पर मस्जिद की तामीर की। फिर बाद में भी इस मस्जिद का एक लंबा इतिहास है। आइए मैं अंदर दाखिल होता हूँ और बताता हूँ कि इस मस्जिद का क्या पूरा इतिहास है। 15वीं या 16वीं सदी में इस मस्जिद की तामीर हुई, इस बात पर सभी का इत्तेफाक है। यहाँ लगातार नमाज होती रही, लेकिन बाद के दिनों में फिर इस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकी। ये मस्जिद छुप गई थी। कहा जाता है कि 1928 में ये मस्जिद छुपी हुई थी। लोगों ने देखा कि ये मस्जिद झाड़ियों में छुपी हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं है और नमाज नहीं हो रही है, मस्जिद में ताले लगे हैं। तब कुछ लोगों ने इस मस्जिद की तलाश की जो मस्जिद झाड़ी में छुपी हुई थी और उस वक्त हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, इधर भी चहल पहल थी। तभी बांग्लादेश की जो राजधानी है इस वक्त ढाका, वहाँ के जो नवाब थे, नवाब ऑफ ढाका, उनको इसकी खबर मिली और ढाका के नवाबों ने दोबारा से इस मस्जिद को आबाद किया, मरम्मत का काम किया और अभी तक ये मस्जिद बरकरार है। और ये जो तामीर है ये एग्जैक्ट तामीर है 15वीं सदी की गई, जो अभी तक बरकरार है और इसका बहुत बड़ा सहन का एरिया है। तो अहम बात यह है कि यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद है और इधर पत्थर पर कुछ लिखा भी हुआ है। मैं वो आपको दिखाता हूँ ज़रा सा क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। रंगामती मॉस्क यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस बिग बट मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ Hussain Shah, the Nawab of Gaur, who ruled the area during the 15th, 16th century. The mosque regular on pala stands on a raised प्लेटफॉर्म एंड कंस्ट्रक्टेड। खैर ये जो मस्जिद है इसका पूरा इतिहास लिखा है और यही कि 16वीं सदी में इस मस्जिद की तामीर हुई या 15वीं सदी में और अभी तक मस्जिद बरकरार है। बीच में कुछ दिनों तक यहाँ तामीर नहीं हो सकी थी और ये मस्जिद आसाम के धुबरी के इलाका में है। धुबरी से 25 किलोमीटर दूर जो गुवाहाटी की तरफ रास्ता जाता है वहाँ हाईवे पर यह मस्जिद मौजूद है और इस एरिया से बांग्लादेश की सरहद करीब है। उधर बंगाल और बिहार की सरहदें भी 150-2 किलोमीटर के फासला पर मौजूद है। तो बहुत अहम जगह पर यह मस्जिद है और आसाम की ये सबसे पहली मस्जिद है और इस वक्त आसाम हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा ऐसा सूबा है जहां मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। आइए मैं मस्जिद के अंदर चलता हूं और दिखाता हूं कुछ तारीख़ी चीज़ें। इधर देखिए कि मस्जिद का एक्सटेंशन भी हुआ है और उधर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, शायद कोई जमात भी या बच्चे बैठे हुए हैं। इधर मस्जिद का अपना सहन है इस तरफ और ये मस्जिद है कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी मस्जिद है। तो मैं दाखिल हो गया हूँ मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। अंदर से थोड़ा सा कामकाज किया गया है, ठीक ठाक है, लाइटें लगाई गई है। तो 600 साल पुरानी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है माशाल्लाह, सारी चीज़ें बरकरार है। इधर ये महराब है, जुमा की नमाज़ यहाँ होती है, ये दायमी वक्त है जो अज़ान के लिए लगाया गया है और उधर के हिस्से में कुछ एक्सटेंशन किया गया है नमाजियों के लिए, इसका बहुत बड़ा सहन है। तो एक तारीख़ी मस्जिद है और मैं आसाम आया था तो मैंने कोशिश की कि आप कोई तारीख़ी मस्जिद दिखाऊं कि कैसी इसकी तारीख़ है, क्या इसका इतिहास है। अगर आपको भी कभी आसाम आना हो तो इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिए। इस मस्जिद के हवाले से जो एक और अहम बात आपको बतानी है वो ये कि इस मस्जिद को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी निगरानी में ले रखा है। यानी हिंदुस्तान की जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो आसार क़दीमा हैं और जो उसकी फ़हरिस्त में आ गया उसमें मस्जिद भी शामिल है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको शामिल कर लिया है। इस मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ माशाल्लाह पाबंदी से नमाज हो रही है। एक यहाँ की अपनी कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, वो इस मस्जिद के इंतज़ाम को संभालती है। लेकिन तारीख़ी इमारतों में आसार क़दीमा में इस मस्जिद का भी शुमार होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आसाम यूनिट है उसने इसको अपनी निगरानी में शामिल कर लिया है। इसका बोर्ड भी लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? इस मस्जिद के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।